अच्छा, तो फोन या लैपटॉप के लिए एक नया चार्जर चाहिए? आप बाजार जाते हैं और ऑप्शंस का एक पूरा समंदर है। देखकर ही सर चकरा जाता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे और आपके लिए सही चार्जर चुनना बिल्कुल आसान बना देंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आखिर लूं तो कौन सा चार्जर लूं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस पूरी बातचीत के आखिर तक आपके पास इस सवाल का एक वाज़ेह जवाब होगा। याद है वो जमाना? कितना आसान था सब कुछ। फोन खरीदा और बॉक्स में ही उसके लिए बेहतरीन चार्जर भी मिल गया। बस काम खत्म। लेकिन अब बॉक्स खाली आता है और हमें खुद फैसला करना पड़ता है और सारा मसला यहीं से शुरू होता है। तो चलें इस सारी उलझन को सुलझाते हैं। हम इन 5 अहम बातों को एक एक करके देखेंगे और इसके बाद आप पूरे एतमाद के साथ अपने लिए एक बेहतरीन चार्जर का फैसला कर पाएंगे। चलें जी, तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये मामला इतना पेचीदा है क्यों? देखें, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि बस जाकर सबसे महंगा और सबसे तेज वाला चार्जर उठा लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता, और इसकी वजह काफी दिलचस्प है। ये बात मसले की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ती है। देखिए, यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब एक ऐसी चीज जो हर डिवाइस के लिए काम करे। लेकिन सच ये है कि जब बात तेज चार्जिंग की आती है ना, तो ये वादा कहीं पीछे रह जाता है। अच्छा, अब जरा इस डेटा को देखें। ये बड़ा मजेदार है। एक तरफ है 120 वॉट का चार्जर जो 55 वॉट वाले से दुगनी से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फुल चार्ज होने के वक्त में फर्क देखें। कितना है? सिर्फ 9 मिनट। तो इससे साफ पता चलता है कि ज्यादा वॉट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चार्जिंग भी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। लेकिन रुकें, इसका यह मतलब भी नहीं है कि ज्यादा वॉट वाले चार्जर बिल्कुल बेकार हैं। अगर आपने सिर्फ अपना फोन चार्ज नहीं करना बल्कि साथ में लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स भी चार्ज करने हैं, तो फिर एक पावरफुल चार्जर आपके सभी डिवाइसेस के लिए एक बेहतरीन ऑल इन वन हल हो सकता है। चलें जी, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम इन मुश्किल नामों जैसे पीडी, पीपीएस और एवीएस को बहुत ही आसान जबान में समझेंगे। समझ लें कि हम चार्जर्स की खुफिया जबान सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है यूएसबी पीडी। इसको आप फास्ट चार्जिंग की बुनियाद समझ लें। ये वो स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से हम पुराने सुस्त 10 वॉट वाले चार्जर से आगे निकल पाए हैं। आजकल के ज्यादातर नए डिवाइसेस इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब पीडी से एक कदम आगे है पीपीएस। इसको आप पीडी का एक ज्यादा स्मार्ट वर्जन कह सकते हैं। यह बिल्कुल एक समझदार ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी को बिल्कुल जरूरत के मुताबिक रेस देता है ताकि इंजन गर्म ना हो और सफर भी अच्छा रहे। बिल्कुल इसी तरह पीपीएस आपकी बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और उसकी लाइफ को बेहतर बनाता है। और फिर आता है एवीएस। ये समझ लें कि ये चार्जिंग का मुस्तकबिल है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस जैसे कि हैवी ड्यूटी गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह के लिए बनाया गया है। अभी तो ये काफी नया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी बहुत आम हो जाएगी। हम हमेशा चार्जर की बात करते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है केबल। ये इस कहानी का गुमनाम हीरो है। और ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गलत केबल आपके महंगे से महंगे चार्जर की सारी कारकर्दगी पर पानी फेर सकती है। बात बिल्कुल सीधी सी है। फिजिक्स का एक सादा सा उसूल है, जैसे एक पतले से पाइप में आप बहुत ज्यादा पानी नहीं गुजार सकते, वैसे ही एक पतली तार से बहुत ज्यादा करंट नहीं गुजार सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो गर्म होकर पिघल जाएगी। ये ना सिर्फ खतरनाक है, बल्कि आपकी डिवाइस के लिए भी नुकसानदेह है। तो फिर एक अच्छी और महफूज केबल की पहचान क्या है? इसका नाम है ई मार्कर चिप। ये एक छोटी सी स्मार्ट चिप है जो केबल के अंदर लगी होती है। ये केबल और चार्जर के दरमियान बातचीत करवाती है। केबल चार्जर को बताती है कि देखो भाई, मैं इतनी पावर हैंडल कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मत भेजना। और 60 वॉट से ज़्यादा पावर के लिए तो ये लाजमी है। तो अगली बार जब केबल लेने जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। सबसे पहले उसकी वॉटेज रेटिंग क्या है, ये इस पर लिखी होनी चाहिए। दूसरा, क्या इसमें ई मार्कर चिप है, खासतौर पर अगर आप 60 वॉट से ऊपर जा रहे हैं। हमेशा किसी अच्छे काबिल एतमाद ब्रांड की केबल लें। और हाँ, एक मज़ेदार चीज़ ये भी है कि आजकल कुछ केबल्स पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जो आपको बताती है कि कितनी स्पीड से चार्जिंग हो रही है। यहाँ एक बात समझने वाली है। अक्सर जो केबल्स बहुत ज़्यादा पावर को सपोर्ट करती है ना, वो डेटा ट्रांसफ़र के मामले में काफ़ी सुस्त होती हैं। तो आपको एक चीज़ चुननी पड़ती है, तेज़ चार्जिंग या तेज़ डेटा। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ चाहते हैं तो इसका हल है थंडरबोल्ट केबल्स। ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती हैं, लेकिन ये पावर और डेटा दोनों में तेज़ होती हैं। चलें, अब हम बात करते हैं कुछ खास ऑप्शंस की, यानी वो चार्जिंग सिस्टम जो कोई एक खास ब्रांड सिर्फ अपनी डिवाइसेस के लिए बनाता है, और साथ में देखेंगे कि वायरलेस चार्जिंग का क्या सीन है।
आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, सुपरवॉक, हाइपरचार्ज, फ्लैश चार्ज। ये वन प्लस, Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांड्स के अपने खास चार्जिंग सिस्टम्स हैं। अगर आप इनमें से कोई फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये अक्सर आम USB PD से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो फैसला कैसे करें? देखें, प्रोप्राइटरी चार्जर आपको अपने फ़ोन के लिए तो बिजली की सी तेज़ी देगा, लेकिन वो किसी दूसरे ब्रांड की डिवाइस पर शायद सुस्त काम करे। दूसरी तरफ एक स्टैंडर्ड USB PD चार्जर शायद आपके फ़ोन के लिए सबसे तेज़ ना हो, लेकिन वो आपके तमाम डिवाइसेस, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कुछ और, सबके साथ आराम से काम करेगा। तो ये है स्पीड बमुकाबला सहूलत। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब वक्त है कि इस सारी मालूमात को इकट्ठा करें और कुछ सीधे साधे फाइनल मशवरों पर बात करें। और हाँ, एक ऐसे आम मसले को भी देखेंगे जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका लैपटॉप मल्टीपोर्ट चार्जर से चार्ज हो रहा हो और जैसे ही आप अपना फ़ोन भी उसी चार्जर में लगाते हैं, लैपटॉप 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है? उसकी वजह यह है कि चार्जर जब भी कोई नई डिवाइस लगती है ना, तो वो अपनी टोटल पावर को सब में दोबारा तकसीम करने के लिए एक बातचीत शुरू करता है। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है, लेकिन उन डिवाइसेस के लिए थोड़ा परेशान हो सकता है जिनमें बैटरी नहीं होती। तो खुलासा क्या है? सबसे अहम बात यह कि ज़्यादातर लोगों को अपने फ़ोन के लिए सबसे तेज़ तरीन प्रोप्राइटरी चार्जर की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा 65 से 100 वाट का USB PD/PPS चार्जर एक बेहतरीन और वर्सेटाइल इंतखाब है, जो आपके फ़ोन, टैबलेट और ज़्यादातर लैपटॉप्स सबके लिए काम आएगा। और हाँ, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी की केबल लें जो आपके चार्जर की पावर को सपोर्ट करती हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यहीं छोड़े जाते हैं। इस दुनिया में जहां हर कंपनी अपने अलग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ा रही है, क्या हम कभी इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां वाकई एक यूनिवर्सल चार्जर, बस एक चार्जर, हमारी तमाम डिवाइसेस पर राज करेगा? सोचने वाली बात है।